Okay, good morning class 5th students. Subject English. This is lecture number 64 and today is August 30th, 2021. Since we have already completed the U3 syllabus of English grammar, which is lesson number 7 and 8. So today I will be starting English semester 2 book. Lesson number 1, Oliver finds a home. So everyone turn to page number 6 and follow me very attentively. Okay, the introduction part. This is an extract from the novel Oliver Twist. Oliver, an orphan, runs away from an orphanage where he is ill-treated and lands in a den of thieves. The thieves take Oliver to rob a house, but are stopped by the servants. They run away, leaving a wounded Oliver behind. The servants take him into the house. What happens to Oliver? Okay, अब समझाता हूँ हिंदी में. Oliver Twist is a novel, यानी कि एक नॉवल बुक है जो एक मशहूर लेखक चार्ल्स डिकन्स ने लिखे हैं. और ये लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसी नॉवल से लिए गए एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है. ओलिवर एक अनाथ लड़का है जो एक ऑर्फनेज से भागा हुआ है जहाँ पर उसके साथ बहुत जुल्म यानी कि बुरे बर्ताव होते थे और वो वहाँ से भागकर एक चोर लुटेरे के गैंग के पास पहुँच जाते हैं. यहाँ पर ऑर्फनेज का मतलब है ऐसा जगह या घर जहाँ अनाथ बच्चे को रखे जाते थे. ठीक है. अब वो चोरों के गैंग ओलिवर को एक घर में चोरी करने अपने साथ ले जाते हैं और उस घर के नौकर ओलिवर को पकड़ लेता है. लेकिन बाकी चोर ओलिवर को वहाँ छोड़ के भाग जाते हैं. फिर वहाँ उस घर के नौकर ओलिवर को घर के अंदर ले जाते हैं. फिर वहाँ ओलिवर के साथ क्या क्या होता है ये हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन 1. In a dining room of a big house, two ladies were sitting at a breakfast table. Mr. Giles, now neatly dressed in a black suit, was waiting upon them. One of the ladies was old. The other was a lovely young girl of 17. Brittle has been gone a long time, the old lady said to Giles. Giles pulled out his watch. An hour and 13 minutes, ma'am. Okay. अब उस बड़े से घर के डाइनिंग रूम में दो लेडीज़ यानी दो औरत बैठे हुए हैं एक ब्रेकफास्ट टेबल के पास. मिस्टर जाइल्स जो उस घर के वफादार नौकर एकदम साफ़ सुथरे ब्लैक सूट पहने हुए उनको सेवा में लगे हुए हैं. ठीक है. वेटिंग अपॉन देम का मतलब है सेवा करना. अब उन दोनों औरतों में से एक औरत था बुज़ुर्ग यानी कि ओल्ड. ठीक है. और दूसरे थे एक 17 साल की एक खूबसूरत जवान लड़की. अब वो बुज़ुर्ग लेडी जाइल्स को कहता है कि बिटल्स जो उनके दूसरे सर्वेंट का नाम है बिटल्स को गए हुए काफ़ी समय हो गई है. फिर जाइल्स अपने घड़ी को देखते हुए कहता है 1 घंटा और 13 मिनट्स हो चुका है मैडम. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. At that moment, a carriage stopped at the garden gate. A fat gentleman got out of it. He hurried into the room. I never heard of such a thing, exclaimed in excitement. My dear Mrs. Smellie, my dear Miss Rose, what a terrible shock for you. फिर उसी समय एक कैरेज मतलब एक घोड़ा गाड़ी उनके गार्डन गेट में रुकते हैं. उस ज़माने में आज की तरह ज़्यादा गाड़ियाँ होते नहीं थे और ज़्यादातर अमीर लोग ज़्यादातर घोड़ा गाड़ी में ही ट्रैवल करते थे. उस कैरेज में से एक मोटा आदमी निकलते हुए एकदम जल्दी घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ डाइनिंग रूम में पहुँचते ही एकदम हैरानी से बोल पड़ते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं सुना. ओ डियर मिस स्मेली, ओ डियर मिस रोज़, ये आप लोगों के लिए बहुत शॉकिंग बात है. ठीक है. एकदम हैरान कर देने वाले बात है.
ओके, अब आगे रीड करते हैं। Oh, please, Dr. Losborn, will you come upstairs and look at the poor creature? Rose begged. Of course, said the doctor. Will you show me the way, Giles? Giles led the doctor to his patient. Okay, मिस रोज एकदम बेग करते हुए कहते हैं, ओ डॉक्टर लॉसबर्न, वो मोटा आदमी का नाम है डॉक्टर लॉसबर्न, ठीक है, वो एक डॉक्टर है, ठीक है, मेहरबानी करके ऊपर आइए और उस बेचारे शख्स को देखिए। डॉक्टर लॉसबर्न जवाब में बोलते हैं, जी बिल्कुल, और जाइल्स को कहता है, जाइल्स क्या आप मुझे उस कमरे तक के रास्ते दिखाओगे? फिर जाइल्स डॉक्टर को उस पेशेंट तक ले जाते हैं। ओके, आगे। द डॉक्टर रिमेन्ड इन द पेशेंट्स रूम फॉर a long time. A flat box was fetched out of his carriage. The bell in the bedroom was rung again and again. The servants were hurrying up and down the stairs. Okay. फिर डॉक्टर उस पेशेंट के रूम में काफ़ी लंबे समय रहते हैं। फिर अपने कैरेज से एक बड़ा सा फ्लैट बॉक्स लेने के लिए भेजा जाते हैं। उस कमरे के घंटी बार बार बजते हैं और घर के सारे नौकर चाकर ज़रूरी चीज़ें लेकर सीढ़ी के ऊपर नीचे करते हुए एकदम बिज़ी हो जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो क्लास बस यहीं तक। एंड फॉर होमवर्क जस्ट रीड पेज नंबर 6 and 7 thoroughly. सो तब तक के लिए गुड बाय टू यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे सेफ।